हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, सीज़ फायर जो है वो कल हो चुका है। क्या कहते हैं, इजराइल और ईरान का। ठीक है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टिल हमारा जो एरिया है वो मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर हमें प्रेशर भी माउंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सीज़ फायर अगर ये होल्ड रहता है, एग्री तो हो चुके हैं दोनों, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, ये मजीद गिरेगा। गोल्ड जो है वो फिर रिट्रेटिंग मूड पे चले जाएगा, थोड़ा सा मजीद गिरेगा नीचे की तरफ। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है। जब टेंशन थी मार्केट ऊपर गई एकदम, ठीक है, टेंशन रिलीज हुई, मार्केट फौरन से नीचे आनी शुरू हुआ। उसका रीज़न ये है, लोगों ने यूएसडी से पैसा निकाल के गोल्ड में डाला, गोल्ड की मार्केट ऊपर गई, डिमांड बढ़ी। अब यहाँ से निकाल के जो बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड है, उनके अंदर दोबारा जाएगा, यानी यूएसडी जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें यहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट नीचे की तरफ नज़र आ सकती है, मजीद नीचे की तरफ जो है मूवमेंट नज़र आ सकती है। ठीक है। और एक और चीज़ मुझे अभी किसी ने भेजी, हमने पहले नास्डैक का एनालिसिस किया था लास्ट वीक, वो बड़ा कामयाब गया है। कहाँ गया, कौन सा में किया था मैं, किया तो था, कौन सा किया था, ये रहा। ये हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था ऑन रिक्वेस्ट। में इतना नास्डैक को देखता नहीं हूँ, ना मैं ट्रेड करता है इसको। ठीक है। तो ये एरिया हमने मार्क किया था, इस फेयर वैल्यू गैप को। यहाँ पे हमारे पास क्यूएमएल भी बन रहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी बन रही थी। देख मार्केट ने इसको किस तरीके से जो है वो किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया, बल्कि एक हफ्ते नहीं, काफ़ी टाइम पहले किया था हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना सारा हो गया इसको, तो हमने काफ़ी टाइम पहले किया था। पिछले हफ्ते किसका किया था हमने, पिछले हफ्ते भी किया था, हाँ, यूएसडी कैड का किया, यूएसडी कैड और यूएसडी जेपीवाई का किया था हमने। नैस्डैक का मैंने काफ़ी दिन पहले किया था। ठीक है। तो आज इसको भी एनालाइज करते हैं। और ये भी हमें, क्योंकि यूएसए का ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक, आप समझ लें, इसके ऊपर निर्भर करती है, इंडेक्स है। और हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है, अगर हम H1 में जाएं, कि जो यूएस मार्केट है वो भी पॉजिटिव, उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हुआ है। ठीक है। और ये देखें, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऑयल भी मैं आपको बताऊं तो ऑयल बुरी तरह ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि टेंशन रिलीज हो गई है। ठीक है। ये देखें, ऑयल बुरी तरह से ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो आज हम ऑयल भी करेंगे, गोल्ड भी करेंगे। पहले हम गोल्ड कर लेते हैं। तो ये एरिया जो है वो लाइकली ये होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो हम इसको करते हैं रिमूव। ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सीज फायर ये अगर ये होल्ड रहा सीज फायर, ठीक है, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास है ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। बाइंग हमें कहाँ से मिल सकती है, अच्छा मिले जाना मार्केट ने बाई के अंदर ये, लेकिन कहाँ से। ठीक है। लाइन चार्ट में आते हैं। लाइन चार्ट में हमें ये एरिया एक दिख रहा है। अगर मैं प्रिसाइजली इसको मार्क करूं, ये देखें। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, और हमारे पास एक आपका अल्लाह भला करे मैक्स फैन लेवल भी है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक जो है हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक लिक्विडिटी ले सकती है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट स्विंग लो यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। सेकंड, थर्ड, तीनों स्विंग लो है। स्विंग लो है, इसका मतलब मार्केट इनको हिट कर सकती है। ठीक है। हम पहले फर्स्ट की तरफ ही फोकस करेंगे। ये वाला एरिया रहेगा हमारे पास सेल साइड में, 3.333। ठीक है।
यहाँ से, और इसका टारगेट रहेगा 3293। ठीक है, यूएस ऑयल कर लेते हैं। इसको ऑलरेडी वैसे भी नीचे जाना था, लेकिन ये देखें जंग की वजह से कितना ऊपर रहा है। 8 दिन मेरा ख्याल रही है और 8वें दिन ये ऊपर की तरफ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाती तो ये मजीद जो है ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीज फायर हो गया, अच्छी बात है। तो अब ये कहाँ तक आ सकता है इसको जरा हम देख लेते हैं। 61 तक ये पर बैरल आ सकता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो अच्छा एरिया है वो ये है 69.53। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे इसको ट्रेड नहीं करता ऑयल को, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये एरिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको 69.88। थोड़ा सा और हमें क्या कहते हैं एसएल रखने में आसानी होगी। एसएल जो है बहरहाल कहीं पर भी हो, एक दफ़ा फिलहाल आपने इस स्विंग हाई के ऊपर रखना अगर आपने इसमें ट्रेड करनी है तो, ठीक है, वरना मार्केट को डीपली इंसर्ट होने दें, ठीक है, देन आप करें। लेकिन अगर आप इंटर हो चुके हैं तो आपने फिलहाल यहीं पर रखना होगा। जैसे ही आपके हक में 10 या 15 भी मार्केट चली जाती है तो आप इसको करीब कर सकते हैं। 30 के बाद आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया है हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी देर तक हो सकता है कि 2-3 दिन तक भी मार्केट रेंज के अंदर रहे, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। मैं चेक करूँ, Trump very happy with Israel over violating Trump very unhappy with Israel over violating ceasefire। ये क्या, अच्छा 11 मिनट पहले ही कुछ कर, ये देखें ऑयल प्राइस ट्रम्बल एज इजराइल एग्री टू सीजफायर। 3 घंटे पहले इसने एग्री किया है और इस बेगरत ने यहाँ पर मेरे ख्याल कोई अटैक कर दिया है शायद, देखते हैं। ईरान ब्रेक सीज फायर टाइम्स ऑफ इसराइल, अल जजीरा, इसराइल ने ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप स्किप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं ज़रा देख लूँ हुआ क्या असल में यहाँ पर, तो फिर हम उसकी तरीके से आ गए। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, दोनों ने सीज फायर किया। बहरहाल ये हो जाएगा एट दी एंड। दोनों के पापा ट्रम्प जब दोनों को डंडा देंगे तो आप देखेंगे कैसे नहीं मानते। तो ऑयल का यही रहेगा हमारे पास, ठीक है, इसीलिए ये अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है, क्योंकि दोनों ही हमले करे जा रहे हैं फिलहाल तक, ठीक है, तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही। तो आप ये मान के चलिए अभी तक हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और ये एरिया 61.52 बैरल। नैस्डैक को देख लेते हैं, नैस्डैक 100 इंडेक्स, H1 में जाते हैं। ये बुलिश ही रहता है ज़्यादातर, हमें सिर्फ एरिया एक मार्क करना होता है, इसको एनालाइज करना भी बड़ा आसान है। ऑल टाइम हाई पे ज़्यादातर ये रहता है, लेकिन मूव बहुत स्लो होता है इसका। 15 मिनट में हम जाएं, अगर आप देखें मार्केट ने एक के बाद एक मार्केट ने लिक्विडिटी कैच की और फाइनली मार्केट सक्सीड हुई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर, ठीक है,
अगेन एक बड़ा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, ये 15 मिनट है, आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। 50% पे भी इसको आप लेके जा सकते हैं। टारगेट हमारा ये स्विंग हाई रहेगा, ये ठीक है। $21,796, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।